रात को 3 बजे सोते सोते, जब मैं 3 बजे जागरण होता हूँ, मेरा जब ध्यान योग वगैरह करने के लिए, हवन करने के लिए, तो आज संक्रांति के दिन थोड़ा सा सुबह सुबह डिले हो गया किसी कारणवशात। तो देखा कि कोई जल रहा है दोबारा, और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कोई जल रहा है, सपना में, ओरिजिनली नहीं। तो बुरा सपना कहा जा सकता है, तो मैं उसको ध्यान दे नहीं पाया। लेकिन गणित लगाया कि इस समय कौन जल सकता है, किसके ऊपर ऐसे जलने वाला परिस्थिति आगे वाला समय में आ सकता है। संक्रांति का सपना है और सपना को शांत करने के लिए जो भी करना चाहिए, जितना जानता था कर ली। तो अब प्रश्न यह था कि ये सपना क्यों आया। यानी मेरे पास, मैं जल्दी अपने सपने के बारे में आप लोगों के ऊपर वीडियो बनाता नहीं, लेकिन एक ऐसे पल में हुआ जो यूनिवर्सल लेवल पे घट रहा था। तो नहीं, डरने का कोई बात नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब मैं आज कुछ फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री में वास्तु वगैरह करता हूँ, या मेरे को बुलाते हैं पूजा करने के लिए, तो जिसका वहाँ एक यजमान था, जिसका चेहरा वहाँ देखा था, वो सामने आ गया। पूजा में बैठा था, लेकिन बोलना ठीक नहीं है, नहीं बोल सकता हूँ। तो वहाँ पूजा में बैठते बैठते हैं, पूजा का जो चमत्कारिता है ना, आप लोग नहीं समझोगे। बहुत से लोग क्योंकि दिमाग में भर दिए हैं, पंडित लोग ठगने के लिए पूजा करवाते हैं, पैसा वैसा ऐंठते हैं, 50-60 हजार लाख रुपया खर्चा करवा देते हैं, बदनाम करते हैं, बोलते हैं हमारा टोटका ठीक है, पंडित जी लोग पूजा करते हैं, गलत है। कोई बात नहीं, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट अगर आप ओरिजिनली पढ़ेंगे, जो प्योर क्लासिकल टेक्स्ट है, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा ग्रह शांति का ही बात बताया गया है। हालांकि आज सब खर्चा वाला धंधा है, और मैं बहुत सी जगह में जाता हूँ पूजा करने के लिए, पंडित लोग डायरेक्ट पूजा शुरू कर देते हैं, ना ही क्रियाचमन करते हैं, ना आसन शुद्धि, ना भूत शुद्धि, ना आत्म शुद्धि, ना घंटा पूजनम, ना, मतलब जो सीरियल है ना, वो करते नहीं। बहुत सी जगह में देखा हूँ, रेयरेस्ट बड़े बड़े रिनाउंड पंडित लोग भी नहीं करते, डायरेक्ट शुरू कर देते। तो ऐसे पूजा में क्या फल मिलने वाला है। आज मैं पूजा कर रहा था, तो वो बात कर रहे थे ऑफिसर लोग कि ऐसा कौन सा पंडित आ रहा है जो इतना दक्षिणा दोगे, बाकी पंडित लोग तो 500 में पूजा कर देते हैं, तो इतना दक्षिणा कैसे है। बोला आके पूजा करेगा तभी समझ में आएगा कि इतना दक्षिणा कैसे है। तो मेरे जो नया ऑफिसर लोग आए थे, मेरा इंतजार में थे कि कौन है, देखते हैं। तो फिर उनको समझ में आ गया कि पूजा क्या रहता है। तो एक ड्राइविंग फोर्स से आपको अंदर इन्वॉल्व होना है, आपके यजमान के लिए कर्म करना है। तो मेरे सामने वो आ गया, तो मैं बोला देखो, विश्वकर्मा पूजा, संक्रांति का दिन, और यहाँ पूजा बैठे बैठे मेरे को अनुभव हो रहा है कि जो लोग भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर ऑपरेशन वगैरह में काम करते हो, अगला साल तक सावधानी रहना। तो मेरे पास उत्तर नहीं मिला, ऐसा क्यों मुंह से निकल गया मेरे को। मेरा उस समय पूजा समापन हो रहा था, आरती वगैरह हो गया, पुष्पांजलि वगैरह हो गया, तो दिमाग मुंह से निकल गया। बोले पंडित जी शुभ शुभ बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। बोला नहीं बेटा, देखो 18 साल के बाद शनि राहु एक जगह में मिल रहे हैं, और जिनका भी 7.5 लगा है, उनको अभी से धीरे धीरे सावधानी के जोन में चला जाना चाहिए, क्योंकि इसका सप्तम से सूर्य अब निकल गया, और 2 घर के बाद सूर्य आगे आ जाएंगे, तो शनि बकरी से मार्गी हो जाएगा। हालांकि उस समय मंगल भी बकरी रहेंगे, गुरु बृहस्पति भी बकरी रहेंगे, और कुछ हद तक बुध भी गंडमूल में आके इधर बकरी हो जाएंगे। वृश्चिक के आसपास शायद दूसरा अभी तो है, लेकिन उस समय का बात कर रहा हूँ जब बृहस्पति और मंगल बकरत्व लेते होंगे। तो 3 ग्रह बकरी, तो बड़े भारी सारे प्रॉब्लम होते हैं। और पकड़ लो, मार्च महीना में यहाँ से छोड़ेंगे शनि बाबा, तो वो क्यों आया, उसको धनु राशि बोल के शब्द में क्यों आया। उस समय शनि बाबा जहां मार्च में मीन में घुसते हैं, तो धनु का ढैया शुरू, सिंह का ढैया शुरू, मेष का 7.5 शुरू।
तो दिमाग में कौंधा सडन बोला यार ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे फायर एक्टिविटीज क्यों आएगा। क्योंकि मिथुन का यहाँ जो बकरी मार के होके आगे पीछे होंगे, क्योंकि जून जुलाई के बाद निकलेंगे तो डायरेक्ट दृष्टि धनु पे आएगा, और यहाँ मीन से शनि का डायरेक्ट दृष्टि दसम दृष्टि में धनु पे आएगा। प्लस जब सिंह राशि के घर में केतु घुसेगा उसके बाद तो इसका पंचम दृष्टि का एनर्जी भी धनु में आएगा। 2-3 पाप ग्रहों का दृष्टि धनु को पूरा लंबे समय तक खींचेगा। हालांकि मंगल छोड़ देंगे जल्दी, और मालिक बकरी रहेगा। तो 1 नंबर रेड कार्ड तो इनको है। कुछ आग में जलने का बू आ रहा है, तो मैं उनको उस समय बोला कि देखो स्टील इस प्लांट में बिफोर 18th ईयर आग लग के 2 बड़े मैनेजर जल गए थे। जब गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे और शनि और केतु का युति बना, करीब 50-100 करोड़ का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम विद कंप्यूटर सिस्टम, बहुत बड़ा, जल के राख हो गया, जिसको बनाने के लिए 2 महीना सीवियर परिश्रम किया गया। 2 महीना किसी ऑपरेशनल सिस्टम बंद हो जाना कोई मजाक नहीं है। मतलब जहां पर लाखों टन का लोहा प्रोडक्शन होता है, मेटल प्रोडक्शन होता है, बंद हो जाना मजाक का बात नहीं। तो वो एक युति यहां पर दिख रहा है, जिसके लिए सावधानी होना जरूरी है। दूसरा, शनि का कन्या राशि में दृष्टि रहेगा, और ठीक मंगल मिथुन से चतुर्थ दृष्टि में कन्या के ऊपर दृष्टि शनि मंगल का दृष्टि होगा। अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, लंबा समय का बात कर रहा हूँ, अभी है टाइम, मार्च अप्रैल के बाद। लेकिन अभी से मेरे अंदर में देखो, मैं कोई गणित नहीं किया, एक सपना आया और इस सपने को मैं फलित करने के लिए ये सब देख रहा हूँ। और तभी आया जब विश्वकर्मा पूजा जोरों पे लगा हुआ, एकदम मैं खुद कर रहा हूँ, मैं ज्यादा करता नहीं, क्योंकि मेरे सबको पता है कि एक कुंडली देखूंगा तो वहां 10-20 हजार रुपया कमाऊंगा यार, पूजा करके मेरे को कौन क्या दे देगा। लेकिन मैटर पैसा का नहीं है, फैक्ट्री का है, कुछ लोगों का सेफ्टी वाला मैटर है। तो बड़े प्लांट वाले बुलाते हैं, बड़े फैक्ट्री वाले, तो वो आज से 8 साल पहले एक फैक्ट्री का पूजा छोड़ दिया था, तो वो लोग बड़े पछताते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं, पंडित जी जब से पूजा छोड़े हो तब से परेशान है, पूरा सिस्टम फैक्ट्री डूबा हुआ है, हालत खराब हुआ है, दया करो। वाला छोड़ के आ गया और क्या करना है। लेकिन पंडित मुझे मना तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ, मेरे को एडवांस पकड़ा के गए हैं सब कोई, और एडवांस लिया हूँ तो मैं छोड़ नहीं सकता। जवाब है मेरा, बहुत हाथ पैर पकड़े, बोला चलो देखते हैं। तो लास्ट में बड़ा बाबू आके बोले देखो पंडित तो पूजा करवा दिए, लेकिन आप महाराज थोड़ा सा आके प्रार्थना ही कर दो और ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो ठीक है, किस बात का घमंड करेंगे, जाके करके आ गए। बहुत अशांति है वर्कर में और वर्कर मैनेजर में और वगैरह वगैरह, अपना टुकड़ा सुना रहा था। मैं बोला अरे यार, पंडित के पूंछ में हाथ काहे मारते हो तुम लोग, मजाक है क्या पंडित। तो बोला नहीं, वो आप जो करते हो यहाँ पर आज तक कोई पंडित नहीं करता है। मैं बोला देखो, वो 10 जगह में पूजा करेंगे, 10,000 कमाएंगे, मैं एक जगह में पूजा करूंगा 10,000 कमाऊंगा, तो मैं 10,000 का एफर्ट दूंगा ना भाई एक जगह में ना। नहीं सही बात है महाराज, तो ठीक है मान लीजिए। तो यहाँ कहने के पीछे रहस्य क्या है, उस फैक्ट्री में अगर ये हालत है तो इंसान की जगत में क्या होगा। और ये मैं क्यों बना रहा हूं, देखो इसका कोई कारण नहीं। रात को सपना देखा, सुबह जब पूजा में बैठा तो सामने आदमी देखा, मेरा दिल एकदम रोंगटे खड़े हो गए, अंदर करंट लग गया, मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता था, तो सामूहिक लेवल पे बताया इनडायरेक्टली, देखो भाई मृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, महामृत्युंजय का जाप करो, फैक्ट्री लेवल पे जरूर विश्वकर्मा भगवान का डेली नित्य थोड़ा सा अर्चन करो। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं बड़ा विपदपूर्ण दिखाई दे रहा है मुझे। तीसरा ये होगा कि यहाँ जब कन्या में शनि बाबा जाएंगे, कन्या में मीन में जब जाएंगे तो गुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डालेगा। गुरु बृहस्पति वक्रत्व से आउट होते होते अगर ये स्थिति को देखते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद
यहाँ से वो सूर्य मार्च यहाँ तक आएंगे तभी ये इधर मार्गी भी हो जाएंगे गुरु बृहस्पति का। मंगल भी उसके बाद उसका कंडीशन तेज चल आगे। आर्मी प्लाटून है ना, पेट सावधान, पेट विश्रम, बाएं मुड़ दाएं मुड़, कदम ताल, 1 2 1 1 2 1, पीछे मुड़, खाली TL भी खाली, 1 2 1। ये बकरी मार्गी में कमांड मिलेगा तभी आगे बढ़ेंगे, तो वहां बहुत देर तक बैठे रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे फायरिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, जिसके बारे में थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट लेवल के लिए बात कर रहा हूं, और वो 2025 के लिए बोल रहा हूं। देखिए, अंगारक योग नहीं लगा है तो नहीं होता है, लेकिन ये दृष्टि एनर्जी जब फायरी हाउस के ऊपर आए तो चांसेस बड़ा बनता है। और कन्या में आना ये भी एक कारण बनता है, क्योंकि कन्या में शनि का दृष्टि अभी आया नहीं है, ऑलरेडी केतु इस घर के ऊपर क्रॉस कर रहा है, और केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि चल रहा है, राहु का दृष्टि चल रहा है, तो इनको थोड़ा सावधान। नेक्स्ट, शनि 7.5 में अगला जो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि का प्रारंभिक स्थिति रहेगा, तो जिनका भी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो, आप लोगों को बहुत सावधान होना जरूरी है। इस समय के पीरियड में वृश्चिक राशि वालों का लग्नेश अष्टम बना हुआ है, इनको किसी भी हद तक सावधानी बरतना चाहिए। प्लस फिर से कह रहा हूं, सिंह राशि, कन्या राशि, ये दोनों का, और इधर मीन राशि, मेष राशि, हाथ से गिरना, टूटना, चाहे मोबाइल, चाहे गुम हो जाना, हज जाना, उड़िया में बोलते हैं हजी गला, हज गया, तो ये इफेक्ट इस समय कन्या का, कुंभ का और मीन का, पानी की तरफ मत जाओ। आत्महत्या प्रवणता लोगों के अंदर बढ़ रही है बिना कारण। और अगर इस समय पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष में जिनका घर में पितृ शांति नहीं हुआ होता है और किसी के घर में अपमृत्यु हुआ है, पिंडदान, वार्षिक पिंड वगैरह नहीं हुआ है, इस समय इंस्टिट करते हैं, पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। कभी कभार हुआ है, ऐसे बहुत से केस में है, और अभी अभी हमारे गांव के पास भी हुआ। पहले बड़ा बेटा मेरा मरा, 15 दिन के बाद बाप मरा, बाप मरने का 3 महीना के बाद छोटा बेटा मेरा। उस परिवार में कोई लड़का नहीं है, और बहू उसका साथ बुढ़िया चली बेटी के घर में रहने के लिए, और उसके अंदर में भी वही खुजली चल रहा है। पितृदोष, प्रेत दोष, पिशाच बाधा दोष, एनर्जी है, दिखाई नहीं दे रहा है आकाश में। इस कंडीशन के लिए भी सावधानी बरतना जरूरी है। फिर से कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, सबके साथ नहीं होगा। जिसके कुंडली में ऐसे योग होंगे, पिशाच बाधा होगा, प्रेत बाधा होगा, पितृदोष होंगे। प्रेत बाधा का बड़ा अलग चमत्कार देखना, बहुत से लोगों को भूत पकड़ते हैं, तो कैसे भूत पकड़ लेंगे, बाकी लोग हमको नहीं पकड़ते, बोले आप तो क्या क्या सब कर, कुछ नहीं, जो लोग कुछ नहीं करते उनको तो नहीं पकड़ते। प्रेत बाधा दोष कुंडली में है, पिशाच बाधा दृष्टि कुंडली में है, और ऐसे जगह में वो चले जाते हैं, एनर्जी फट से एनर्जी घुस जाती है, बार बार लगे रहता है। और पितृदोष, आदमी बहुत ऊपर उठता है, फड़ाम से गिरता है। मतलब इन दिनों मेरा जिंदगी में इस 50-55 साल में बहुत से भिखमंगों को महाराजा होते हुए देखा, और बहुत से महाराजा, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति लोग को रोड में आके भीख मांगते देखा। कार, जमीन, बाड़ी, घर द्वार, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब बिक गया, और रोड के किनारे आके उनको बैठना पड़ा, झोपड़ी में बैठना पड़ा। कल तक स्कोडा, ओडी और क्या क्या में घूम रहे थे, आज ड्रेन के ऊपर प्लास्टिक पॉलीथीन में रहना पड़ा। ये पितृदोष। और पितृदोष का पाक जब आता है, प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट। और दूसरा है ग्रहण का, हालांकि इंडिया में नहीं है, लेकिन इस समय इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट देखना, सामने से कुछ पता नहीं चलेगा। आदमी बहुत अच्छा था, भद्र था, बढ़िया बातचीत कर रहा था, क्यों मर गया पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, लड़की का चक्कर होगा, पता नहीं लोन का चक्कर होगा, पता नहीं ऑनर किलिंग का होगा, किसी को पता नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। युवाओं को इस समय कहूंगा, जो लोग शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ और क्या क्या जो चलता है, खुड़खुड़ी मुड़खुड़ी नंबर वाला खेल,
अगर हो आपका पैसा लेके तो प्लीज मुंबई बगिया से, ऐसे एक लड़का वहाँ से जाके मुंबई में रहता था, धंधा पानी ऐसे ही कुछ कर रहा था, लाखों करोड़ों कमा रहा था और सडन आत्महत्या कर गया। तो कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं बन पाया, कोई थ्योरी नहीं बन पाया, लेकिन बाद में पता चला कि कोई फुड़फुड़ी नंबर वाला खेल खेल रहा था, पैसा दे नहीं पाया, उसको मारने के लिए दौड़ा रहे थे। तो उसका बाप से उसका रिटायर्ड का पैसा था, स्टील प्लांट में काम कर रहा था, 50 लाख रुपया दिया और उसका ऋण मुक्ति हुआ, लेकिन उसके बाद वो मर गया। मार दिए या मर गया पता किसी को नहीं चला, कोई बोला आत्महत्या। आकाश में जब ऐसी स्थिति बनता है तो कदवा कुचित ऐसी स्थिति बन सकता है, सावधान रहना चाहिए। तीसरा, इस समय बहुत से लोगों के अंदर बिना फालतू का क्रोध और पागलपन छाने का संभावना है, समझदारी का कमी, क्या बोला, क्यों बोला, किस विवाह पे बोला उसको समझ में नहीं आया, टच मी नॉट, कुछ हो गया, एकदम दिमाग खराब हो गया, नासमझी और पागलपन का वृद्धि होना, तो ये भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो पर्टिकुलरली शनि 7.5 के मकर कुंभ मीन में इनको हो सकता है। कुछ मकरू एक दो ऐसे भी फोन कर रहे हैं, गुरुजी विगत 9 महीना से बेड़ा गर्क हो गया है, कुछ बचा लो, आप सुने हैं आप कुछ करते हो, बहुत लेट में पता चला। एक दो, ज्यादा नहीं है, एक दो। आज तक कहाँ सोए हुए थे भाई, 9 महीना से पहले हुआ तो मतलब अब इनको जरूरी है कुंडली दिखाना। अच्छा बात है, स्वागत। इनको देखो, अब जहां 99.95% का लोगों का सोल्यूशन हो रहा है, वहां अगर 0.5% कोई प्रॉब्लम में है तो रियली वाजिब है ये प्रॉब्लम होना। तब आप जरूर कुंडली वगैरह दिखाओ और फिर जान लेना चाहिए कि जब एरिया सपोर्ट है, हाँ हो सकता है दशा अंतरदशा बड़ा बिगड़ा हुआ परिस्थिति में हो, जैसे अभी 7.5 खत्म हो रहा है, शनि महादशा शुरू हो रहा है, 7 साल का शनि का कोर्स खत्म नहीं हुआ है और उधर से शनि 19 साल का शनि महादशा शुरू हो रहा है। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ा हुआ हो सकता है, तो वो अलग विषय बिंदु है। लेकिन परिस्थिति अभी बहुत सौम्य और शांत कंडीशन में जा रहा है। बहुत से मकरू लोगों को मेरे को थैंक यू भेजते हुए देख रहा हूँ, धन्यवाद भेजते देख रहा हूँ, कृतज्ञता भेजते देख रहा हूँ, और कोई लिख के दे रहा है कि आपके लिए हम लोग बच गए और आपको सुनते सुनते 7.5 के दुखद पीरियड को पार कर गए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से सुन रहे हैं लेकिन बात करने का इच्छा था लेकिन नहीं कर पाए, एक ना एक दिन आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे, कलयुग है, संसार का पानी का बुदबुद है, माया है, भूल भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना बोल के मन को मेरा मेरे 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 को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मेरा प्रयास सफलतापूर्ण पार हुआ, तो इसमें हमें थोड़ा सा आत्मसंतोष मिलता है। कोई लाइक कर देता है तो संतोष मिलता है, नहीं तो और उससे ज्यादा मैं किसी को नहीं बोलता लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, नहीं बोलता। ठीक है, आपका मर्जी, किया बढ़िया, नहीं किया कोई बात, इसके कौन पीछे पड़ेगा, है कलयुग, कौन किसका है, नथिंग, भूल जाओगे। 40,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मुश्किल से व्यू 1,000, 1,500, 2,000 आता है, माने क्या, दे आर फ्री आउट, वो लोग अपना रास्ता पकड़ लिए, वेरी गुड। कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखो, जब आपका फटेगा फुल होगा तो देख लेना याद करके फिर से, अभी ठीक होना तो चलो, जरूरत नहीं है वीडियो देखने मेरा। तो वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है, इनको जरूर इनके लेवल पे। और बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि भाई छोटा सा कोई प्रॉब्लम रहेगा, अगर आप उसको सोल्यूशन कर देते तो उनका जिंदगी खुल जाता है। सबके साथ होगा ऐसा बहादुरी तो नहीं दिखा सकता हूं मैं, लेकिन माइक्रो लेवल का छोटा सा प्रॉब्लम के लिए बड़ा सा काम रुका हुआ है, तो दे डोंट नो रियली कि इनको किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे कंडीशन पे थोड़ा बहुत सहायता कर लेना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि आज हालांकि विश्वकर्मा पूजा था, दिन भर मेरा दोनों मोबाइल बंद था, इसके लिए मैं, बहुत से लोग बाद में फोन खोलते ही बड़ा मैसेज और व्हाट्सएप आया, तो अभी 2 दिन थोड़ा सा पेंडिंग होगा, तो आप मेरे को माफ करिएगा। तो कोई उपाय नहीं था, ऐसे कंडीशन में मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, तो क्योंकि वर्कर्स का लाइफ का सिक्योरिटी का बात है, सेफ्टी का बात है, तो मैं उसमें ढीला नहीं करता, खुद करता हूँ ऐसे पूजाओं को, जरूरी है, क्योंकि वो लोग नहीं कर सकते फैक्ट्री को बचाना या वर्कर्स के लाइफ को बचाना, तो मेरे को पैसा से ज़्यादा उनका सेफ्टी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज नहीं, बहुत से लोगों का कॉल नहीं, तो बड़े सारे शाम तक कंप्लेन आ गए, तो आशा करता हूँ माफ कर देंगे, क्या करें, वैसे लोडेड प्रेशर रहता है और 4 दिन से वर्षा नहीं रुकी, पानी पानी पानी, तो टावर का भी प्रॉब्लम, नेट का भी प्रॉब्लम। यहाँ तो हम लोग कोई मेट्रो में नहीं रहते हैं,
तो फिलहाल आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे क्या कह रहा हूँ। अभी लेटेस्ट कंडीशन पे थोड़ा सा चोरी, थोड़ा सा आत्महत्या और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामान गिर के नष्ट होना, इस प्रकार के कंडीशन दिखाई दे रहे हैं मानविक स्थिति में। और धोखा फरेब का भी परिस्थिति कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। बिजनेस डामाडोल और शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें सडन नहीं समझ पाने का कंडीशन, थोड़ा देर के लिए 10 दिन के लिए बुद्ध का हालत खराब हो रहा है, तो उसके क्षेत्र में भी थोड़ा सा सावधान होना चाहिए ये परिस्थिति। और इस वीडियो में मुख्य विषय यही था कि अगला 2024 ह्यूमन लाइफ में बड़े से बड़ी प्रॉब्लम 7.5 लेवल पे क्या आ सकता है, इन बिंदुओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।